नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खमा गणी, राधे राधे। पिछले 3 दिन से आपके साथ नहीं जुड़ सका था किसी कारण से। आज हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम है, जल्दी इसका एग्जाम हो रहा है भाई, जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 2। एक टेस्ट पहले आ चुका है, वो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो हाईकोर्ट हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, वहां पर वो टेस्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, आशा ये रखूंगा कि उस टेस्ट को आप जरूर देखें। कम से कम 30 टेस्ट इस प्रकार से करवाऊंगा, 30 × 50 क्वेश्चन आएंगे तो कितने 1500 क्वेश्चन होते हैं, और 1500 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर हुबहू छप जाएंगे दोस्तों। तो 50 के 50 क्वेश्चन तैयार करने, ऐसा ही आएगा पेपर। कैसा आएगा? ऐसा आएगा भाई। इसका उत्तर दो भाई आप जल्दी से। और पहला काम भाई, 3 दिन से ना कोई क्लास थी मेरी, आज चौथे दिन में क्लास ले रहा हूं, तो एक बार किस किस ने वेट किया था, इंतजार किया था, जल्दी से बता दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, जल्दी से करना है भाई। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, गंगा है, बचपन है, हिमालय है, जयपुर है। कौन सा है? बचपन। गंगा, हिमालय, जयपुर तीनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखो, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले बता दूं, इसके अंदर संधि कौन सी काम कर रही है? तो व्यंजन संधि काम कर रही है। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? देखो, जहां पर आपको संख्यावाची शब्द मिले, संख्यावाची शब्द मिले, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। पंचवटी, 5 वटु का समाहार, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट है, चतुष्कोण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है बेटा, समास नहीं पूछा है। बताओ भाई, चतुष्कोण, यहां पर आपकी कौन सी संधि काम कर रही है? विसर्ग संधि है, वो काम कर रही है। और पहला देखो, चतु है प्लस कोण, चतु है प्लस कोण, इसका विग्रह होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। भाई बुढ़ापा, बुढ़ापा एक गुण दोष के बारे में यहां पर बात की जा रही है, की जा रही है ना, तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची समूह नहीं है, वो बताना है। षटपद, द्विरेफ, मधुकर, भोरा। मत्स्य, झक, मकर, मिन, अरि, रिपु, वपु, शत्रु, आखेट, मृग्या, अहेर, शिकार। सी गलत दिया हुआ है, बाकी के अंदर सही दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भाई धन है, उसको आप व्यर्थ खर्च कर रहे हो। जैसे आपके पास 500 रुपए है, आपने उनको व्यर्थ में खर्च कर दिया। एक 500 रुपए के अंदर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, समझे आप, वहां पर 599 रुपए में जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड है, हाईकोर्ट 4th ग्रेड है, उसका आपने कॉम्बो बेच ले लिया। मान लो कॉम्बो बेच ले लिया, एक तो ये काम किया आपने, समझ गए। एक आपने क्या काम किया? 599 रुपए के अंदर कहां गए? मार्केट, शहर गए, शहर के अंदर मार्केट गए, और मार्केट के अंदर जाकर पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खा लिया। भाई हम रोटी बनाकर भी खा सकते थे। ये 500 रुपए आपके हो गए, वहीं पर जीरो, खत्म। लेकिन ये 500 रुपए आपको महीने के एक ना एक दिन 50,000 के लायक बना देंगे कमाने के, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देना, और इसे कहते हैं अपवही। क्या कहते हैं? अपवही। नेक्स्ट, यथाविधि सामासिक पद का विग्रह होगा। एक शब्द आया यथाविधि, बताओ भाई। यथाविधि विधि के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार। नेक्स्ट, आवट प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। देखो, आवट है, आहट है, यहां पर आहट प्रत्यय है भाई, आवट है, आवट है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय नहीं है। कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय आर है, या है, अनीय नहीं है। कौन सा नहीं है? अनीय। और वान भी कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय में आता है। नेक्स्ट है, जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता वे कहलाते हैं।
निश्चित परिणामों का बोध नहीं हो रहा है, मतलब अनिश्चित परिमाण वाचक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तदित शब्द का संधि विच्छेद। तदित पढ़ते आपने पढ़े। आज हम देखते हैं तदित का विग्रह क्या होता है। तदित का विग्रह क्या होता है? तदित का विग्रह देखो बेटा, ये रहा, तत्, तद प्लस हित, तद प्लस हित, व्यंजन संधि। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग, बड़े बड़े, जैसे आप जाते हो ना, जो आते हैं 5 दिन 10 दिन से 1 दिन लाइव आते हैं कि एग्जाम डेट आ गई है, इस दिन होगी एग्जाम, और फिर उनका मतलब एक मात्र 30 सेकंड बताएंगे, हाँ जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम होगा। फिर सब्ज बाग बड़े बड़े आपको सपने दिखाते हैं, ये कोर्स ले लो इतने में, मैं बोलता हूं 2000 में आपकी नौकरी, ये 5000 का कोर्स है, इसमें इस भर्ती में आपका सिलेक्शन है। मतलब झूठे आश्वासन देना, झूठे आश्वासन देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिएगा बेटा। छोटी सी बात पर रूठ जाना बुरी बात है। कहो मुझसे क्या काम है, वह केवल मात्र बुद्धिजीवी है। वह केवल बुद्धिजीवी है, हो सकता है मात्र की कहा जरूरी है भाई, वह मात्र बुद्धिजीवी नहीं हो सकता। समझ गए? आगे देखो, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है भाई, दीर्घ स्वर का उदाहरण है बनाना पड़ेगा। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यह बताना पड़ेगा। क्यों? ए आई, देख लो यहां पर किस में आते हैं, बताओ आराम से देख के, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज देखेंगे ना उतनी ही समझ में आएगी। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है भाई, सभी नहीं है, लेकिन इसको उठाओ, नहीं है, नहीं को उठा दिया तो उदाहरण है आ, ए प्लस ए, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है, आंधी के आम, कोई पेड़ पे आम लगे हुए हैं, आंधी आ गई, आंधी आ गई तो वो नीचे गिरेंगे, ऐसे तो वो भाई हम तोड़ नहीं सकते थे, मतलब आकस्मिक प्राप्त वस्तु, आकस्मिक प्राप्त वस्तु। नेक्स्ट है, संन्यास शब्द में कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं? देखो भाई, सबसे पहले सम प्लस न्यास, फिर देखो नी प्लस आस, 1 2, ये रहा ऑप्शन सी यहां पर। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो यहां पे आ की ध्वनि आ रही है ना, तो कौन सी संधि हुई, नाम बताओ संधि का, और होगा गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थी शब्द का विलोम शब्द होगा का पुरुष, उद्यमी, कृत्रिम पुरुष, का पुरुष, क्या होगा? का पुरुष होगा। नेक्स्ट, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? शक्तिवान, शक्तिमान, शाक्त, शाक्त, शक्ति से शाक्त बनेगा, शक्ति से शाक्त। नेक्स्ट, बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत है। आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, जस तुला दस निम्नाथ नहीं होगा, अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, प्रत्याघात सामासिक पद का विग्रह और समास का नाम क्या होगा? प्रति प्लस आघात, तो कौन सा हो गया? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, एक में ये आघात के बदले आघात, अव्ययी भाव। प्रति प्लस आघात यानी आघात आघात, तो आघात के बदले आघात, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का भाग, रंगमंच पर पर्दे का जो पीछे का भाग होता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन करना है, उसे कहते हैं, यौनी का नहीं कहते, नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। क्वेश्चन नंबर 25, खिड़की की ओर मत देखो वाक्य में प्रयुक्त निपात है।
यहां पर निपात की बात हो रही है कि निपात कौन सा है? मत है निपात, तो ये रहा निपात। निपात क्या हो गया? मत हो गया। नेक्स्ट, निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। निरोग एक शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई, निरोग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? फिर बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। तो देखो भाई, निरोग का पूछा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है निह प्लस रोग, इसका विग्रह होता है। बहुत जगह में निर प्लस रोग भी दिखाई देता है। ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपका यह सही माना जाएगा। यहां पे अगर मैं विसर्ग लगा दूं तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। वर्गीकृत शब्द के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा क्लासिफाइड। वर्गीकृत, क्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 28, शब्दकोश में क्षण शब्द का स्थान निम्न में से किस शब्द के बाद होगा? कड़ी, क्विंटल, कंचन, कक्षा। क्षण शब्द का स्थान निम्नलिखित में से किस शब्द के बाद होगा? क्विंटल के बाद। हमारी कक्षाएं होती थी जब हम 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ते थे, तो हमारे नंबर रोल नंबर नहीं होते थे क्या? वो रोल नंबर वाली बात चल रही है यहां पे, समझ गए? क्रमधारय समास में पहला पद होना चाहिए। उपमा उपमेय, विशेषण विशेष्य दोनों, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थक शब्द युग्म में से अशुद्ध कौन सा है? अधम, उत्तम, अंतारम, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अमर, विष। ये दिया। नेक्स्ट, उबे अबे शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? उबे, उबे यानी दोनों, और अबे यानी बेरहित। ये देखो, उबे और अबे दोनों बेरहित। अगला क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसका ही नहीं पता तो बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे भाई हम। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अति प्लस आचार। मुंह के अंदर पानी आ गया। निम्नलिखित में से योजक शब्द नहीं है। और, किंतु, लेकिन, कहीं। कहीं योजक चिन्ह नहीं है। कौन सा? कहीं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, बिछोना, चलाना, नाना। क्रिया, बिछोना नहीं है यहां पर क्रिया। क्वेश्चन 35 है, ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो, यहां पर अव्यय ऐसा है, सबका है, जिससे है, करो है, जिससे यहां पर क्या है? अव्यय। क्वेश्चन 36 है, नौका व सूर्य अर्थ प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द युग्म। नौका व सूर्य अर्थ प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? नौका तरणी, सूर्य तरणी। पहला ही सही है यहां पे। बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें बताया जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द समूह सूचक है। बच्चे वैसा करते हैं किसका सूचक है? परिमाण तो को नहीं, कारण भी नहीं, रीति, रीति है भाई। क्या है? रीति सूचक। अगला क्वेश्चन, मां जब घर लौट आएगी तब मैं खेलने जाऊंगा, वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक, नकारात्मक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक। यह एक संकेत करता है कि बेटा तू खेलने आ जा। ये भाई खेलेगा नहीं क्या आज? तो वो बोलता है कि मां जब आएगी, यानी आप इंतजार करो। वो संकेत कर रहा है कि मां के आने के बाद ही मैं खेलूंगा। संकेत वाचक। कनक शब्द का अर्थ नहीं होता सोना, कंकण, धतूरा, गेहूं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया, कनक वाला। कंकण इसका अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता है? कंकण। अगला क्वेश्चन है, आदि आदि शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ होगा। भाई 40 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। लाइक के लिए अभी तक मैंने एक बार बोला था शुरू में, अब बोल रहा हूं। लेकिन एक बात यहां से रहेगी कि लाइक कर रहे हो लेकिन आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, यह आपकी भी गलती है शायद। फिर मैसेज और इंस्टाग्राम पे मैसेज, देखो ये रहा इंस्टाग्राम,
सर क्लास ही को नहीं आई। बेटी का बाप क्लास तो आई, तू को ली क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन को नहीं आई उतार कर। ये वास्ते सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करो। आदि आदि शब्द युगम का अर्थ प्रारंभ और अभ्यस्त, प्रारंभ और अभ्यस्त। नेक्स्ट, 29 शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा विनाश, उरीण, अवनति, अपवाद। उन्नति अवनति, उन्नति अवनति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम नहीं है। स्वयं, आपा, खुद, जापा। निजवाचक जापा नहीं है। क्वेश्चन 43, निरूपम शब्द में कौन कौन से उपसर्ग है? निर प्लस उपम, उपम के अंदर उप, उप और म, तो निर और उप, निर और उप। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक। भर्ती आती है ना, कनिष्ठ कैसे लिखते हैं? ऐसे आता है वहां पे, समझ गए? क्वेश्चन 45, कौन लड़का था जो शोर मचा रहा था? वाक्य में रेखांकित शब्द का रूप है कौन? कौन क्या है? कोई विशेषण है, कोई सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है? सर कौन तो प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन यहां पर कौन इस शोर मचाने वाले लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन मतलब विशेषण। अगला क्वेश्चन देखो, गाड़ी इतनी धीरे चल रही थी जैसे बैलगाड़ी चलती हो, वाक्य का प्रकार कैसा है? गाड़ी इतनी धीरे चल रही थी जैसे बैलगाड़ी चलती हो, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकरी से आम लाओ, वाक्य में आम शब्द कौन सी संख्या है? अब देखो, टोकरी में से आम लाओ, कोई एक के बारे में तो बात नहीं कर रहे, आम आम जाति का बोध करा रहे हैं, तो जाति वाचक। नेक्स्ट, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को कहा जाता है, जो पहाड़ होता है, जैसे ये पहाड़ है कोई, और ये जो जमीन है, इस जमीन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उपतयिका। सॉरी भाई, अधितयिका कहेंगे। उपतयिका यहां वाली जमीन। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज समास शब्द में समास है, सबने ध्यान है, तीन भुजों का समाहार, मतलब द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए भाई। अहिल्या कैसे लिखा जाता है? अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है, अहिल्या। ऑप्शन ए सही रहेगा। तो सभी साथी देख लें एक बार, हाईकोर्ट 4th ग्रेड लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, PYQS% टेस्ट सीरीज और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, पांचों बैच कॉम्बो बैच में। कोई बड़ी रकम हम लेते नहीं है, बड़ा दिखावा हम करते नहीं है। जो है सच्चाई वो आपके सामने, जिस दिन जुड़ोगे उस दिन आपको सच्चाई भी मिल जाएगी। रही बात कोई भी जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी लिख रहा हूं यहाँ पे, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। नहीं जुड़ोगे, मेरे को पता है बहुत बार बोल दिया, फिर भी नहीं जुड़ रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी जुड़े, इन नंबरों पर भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है भाई। इनमें से जो कुछ आपको ज्वाइन करना है, और मेरी मानो तो कॉम्बो बैच, विश्वास के साथ ज्वाइन करें, मैं खड़ा हूं आपके साथ दोस्तों। तो कैसा लगा भाई आज का ये टेस्ट था। तो 2 नंबर का पहला टेस्ट है, वो हाईकोर्ट हिंदी क्लास है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज भाई।